नमस्कार मित्रों, मैं हूं शिवम सिंह और स्वागत है आप सभी का शिवम एकेडमिया के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। प्यारे मित्रों, साथियों, आज अनुज हम लोग जीके के क्वेश्चन देख रहे थे और जनरल स्टडी के क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसको हम जीएस बोलते हैं। और उसका 7 वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। ये गोरखपुर विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के जो बीए एंट्रेंस होने वाले हैं, चाहे बीकॉम चाहे एमबीए एलएलबी के जो एंट्रेंस होने वाले हैं, जो उसमें हमारे इतिहास से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या जो जीएस या जीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी से संबंधित ये सीरीज चल रही है। आप इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और कोशिश करिएगा कि हर एक क्वेश्चन का सही जवाब आप दे पाएँ। और जितना भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको देखिएगा, पॉज करिएगा और उसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। और आज का जो हम बात करने वाले हैं कि 19वीं से 20वीं सदी में जो सामाजिक धार्मिक जो आंदोलन हुए थे, उसी 19वीं 20वीं शताब्दी में जो धार्मिक सामाजिक आंदोलन हुए थे, उससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन्हीं सब प्रश्नों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसी सीरीज का ये 8वां वीडियो और पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। और चलिए देखते हैं कि क्या इसका आंसर हो सकता है। और ध्यान रहे कि हम एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखेंगे। और चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी या रामकृष्ण मिशन। ठीक है, बताइए कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रह्म समाज जो था, कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला समाज सुधार आंदोलन स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रह्म समाज आंदोलन जो पहला हिंदू धर्म का आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट, ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। एक क्वेश्चन बना और उसी से आंसर से देखिए दूसरा क्वेश्चन बना कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था। हिंदू धर्म की बुराइयों को प्रहार करना, एकेश्वरवाद का प्रचार करना, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आधुनिक भारत में जब हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन किया गया था, तो उसमें ये बात कही गई कि ब्रह्म समाज लाया गया और उसमें ये कहा गया कि हिंदू धर्म की जो बुराइयां हैं, उसी बुराइयों पर प्रहार किया गया और उन बुराइयों, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया और उसमें एकेश्वरवाद का प्रचार भी किया गया। और यही ब्रह्म समाज का मेन उद्देश्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी दोनों सही हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। चलिए, हाँ, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन दीजिए कि ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारकों का विरोध करना था। यानी जब ब्रह्म समाज आया था, हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने का प्रयास किया था, तो वो कौन सा संगठन था जो इसका विरोध कर रहा था। उसका उद्देश्य ये था जिसका उद्देश्य सती प्रथा का तथा प्रथा समेत अन्य सुधारों को विरोध करना था। वो धर्म सभा था, तत्वबोधिनी सभा था, आर्य समाज था या प्रार्थना समाज था। बताइए इसका राइट आंसर। तो जो ब्रह्म समाज था वो धर्म विरोधी संगठन कौन था, वो धर्म सभा था जो इसका विरोध कर रहा था ब्रह्म समाज में। और वो ये कह रहा था कि ये जो कृतियाँ हैं वो सही से चल रही हैं, लेकिन ये धर्म सभा ही एक ऐसा संगठन था जो ब्रह्म समाज का विरोध कर रहा था। चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अब देखिए, एक क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है और बड़ी ही बारीकी तरीके से ये एमसीक्यू बनाया गया है, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। अब जो धर्म सभा था 1829 से लेकर 30 में था और इसके संस्थापक थे कौन थे। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, ध्यान रहेगा। राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती। इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे, बताइए। तो आपको पता है कि इन्होंने ही क्या किया था कि ब्रह्म समाज का विरोध किया था
एक ऐसा संगठन था जिसने ब्रह्म समाज का विरोध किया था। ये 1829 से 30 में बना था और इसके जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव जी थे, जिन्होंने धर्म सभा का स्थापना किया था। और ये ध्यान रहे 1829 से 30 के बीच में बात करी जा रही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1829 में सती प्रथा उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। बताइए 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है कि 1829 की बात हो रही है और उस समय सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था, तो उसका राइट जब आंसर अगर देखेंगे तो वो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग राइट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेटिंग, जिन्होंने 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का डी। पॉइंट क्लियर है? चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? बहुत लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद, सब लोग जानते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आप बता सकते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक हम देखते हैं। इसका 4 ऑप्शन दिया है। नरेंद्र नाथ दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त जी था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। वन सेकेंड। हाँ, मुख्यतः किसके प्रयास में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? यानी जो सती प्रथा था उस सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था ब्रिटिश के काल में, राजा मोहन राय के काल में, धर्म प्रचार के काल में, या महर्षि कर्वे के द्वारा? बताइए 7 का आंसर बताइए। ठीक है, तो जो सती प्रथा था उसका जो उन्मूलन किया था राजा राम मोहन राय जी ने किया था, और इनका ही बहुत योगदान माना जाता है धार्मिक सुधारों में। और वो सती प्रथा को लेके बहुत अग्रेसिव थे और राजा मोहन राय ने बहुत सारे योगदान दिए हैं धार्मिक सुधार आंदोलनों में, धार्मिक सुधारों में, समाज के सुधारकों में उनको बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। और जिसमें से एक बड़ा योगदान सती प्रथा का उन्मूलन करने में राजा राम मोहन राय का बेहद योगदान रहा। चलिए, अलीगढ़ में स्थित, ठीक है, मुहम्मडन एल्गो ओरिएंटेड कॉलेज को किसने स्थापित किया था? सैयद अहमद खान, बदउद्दीन तैयब वजीज, अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना। बताइए आज का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की जो स्थापना थी, ठीक है, उन्होंने सैयद अहमद खान के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? देखिए आर्य समाज किसके विरुद्ध था? ईश्वर के अस्तित्व के, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के, हिंदुत्व के, या इस्लाम के? तो आर्य समाज किसके विरुद्ध लाया गया था? बताइए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का ये विरोध कर रहे थे और इसी के विरोध में लाया गया था। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? वो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, ये मूर्ति पूजा जो लोग कहते थे उनका ये विरोध करते थे और आर्य समाज ये लाया गया। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, हेनरी विवियन डेरो जियो और डेविस हेयर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवा बंगाल आंदोलन मूवमेंट के नेता कौन थे?
आपको बता दूं मैं कि युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो जी थे। क्या कहा? चलिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? बताइए। 1882 में अडयार में, 1885 में बेलूरू में, 1890 में अवैधी में, 1895 में वेल्लूर में। तो इसका राइट आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? 11 का। हाँ, 11 का राइट आंसर बताइए। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की जो है कि 1882 में उसको लाया गया था और अडयार में, ठीक है, इसका मुख्यालय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882 अडयार थियोसोफिकल सोसाइटी। बात क्लियर है? कब की गई थी? 1882 में अडयार में, ध्यान दें। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनके अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? यानी ये पूछ रहा है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। ठीक है, तो पी त्यागराज सेठी, छत्रपति महाराज, ईवी रामास्वामी नायर, ज्योतिबा फूले। इसका राइट आंसर बता दीजिए तो क्या होगा? तो मैं बता दूं कि जब महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके और ईवीएम रामास्वामी नायर, जिन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन को चलाया था और चलाने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। ध्यान रहे। 30 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं और देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के, ध्यान रहे, अब एक एक क्वेश्चन बनता जाएगा और मैं एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ कि हर एक प्रश्न का नीचे उत्तर मिलेगा, तो आप थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा आपको धार्मिक सुधार आंदोलन से, जो प्रश्न आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या और किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान रहे कि 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज में क्या प्रयास किया था। अब ये पूछ सकता है कि ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने किया था। और उसमें क्या प्रयास किया गया था वो पूछ रहा है। कि इसमें पहला है धम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों को नीची जातियों की रक्षा करना, ठीक है, जाति प्रथा पर आक्रमण करना, सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व करना, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व करना। तो 13 का राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं आपको कि दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और उसने प्रयास किया था कि ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों की नीची जातियों की हम रक्षा कर पाएं। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अभी मैंने ऊपर इसके बारे में बात कही और आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं कि ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। और स्थापना का ईयर क्या हो सकता है, आगे पूछ भी सकता है। 1873 में उन्होंने कहा था कि दम्भी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों को नीची जातियों की रक्षा करने के लिए ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में की थी। हाँ, ध्यान रहे कि किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई है? ज्योतिबा फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस। बताइए ऐसे कौन से समाज सुधारक थे जिसकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है? 15 का राइट आंसर बता दीजिए। तो ज्योतिबा फूले नहीं, दयानंद सरस्वती इंडिया में हुआ था, रामकृष्ण परमहंस भी, लेकिन राजा राम मोहन ऐसे के व्यक्तित्व थे
जिन्होंने धर्म सुधार के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था, और इनकी मृत्यु राजा राम मोहन राय की भारत के बाहर हुई थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती, जयदेव और कालिदास। बताइए जरा आंसर, सोचिए जरा आंसर क्या हो सकता है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान रहे कि दयानंद सरस्वती ने क्या किया था कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे, और उन्होंने ही सत्यार्थ प्रकाश की पुस्तक लिखा था और एक समाज में एक नई समाज सुधार में योगदान दिया था। चलिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको इतना इजी क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में क्लास 8 के जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन और रामकृष्ण परमहंस। बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, क्या था? पटना, लखनऊ, तमिलनाडु, मुंबई। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? 18 का राइट आंसर बता दीजिए। तो बहावी जो आंदोलन था वो बिहार से संबंधित है, और बिहार में इसका मुख्य केंद्र पटना में था। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया जब बताइए? 1843 में, 1853 में, 1863 में और 1873 में। तो दास प्रथा को अवैध घोषित 1843 ईस्वी में किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी और विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? बताइए। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा को लागू की गई। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद द्वारा, स्वामी श्रद्धानंद द्वारा, एस राधाकृष्णन के द्वारा। इसका राइट आंसर बता दीजिए जरा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये बात किसने कही थी? तो जो स्वामी दयानंद जी द्वारा ये कहा गया था, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, फिरोज शाह मेहता, महादेव गोविंद लडारे। बताइए तो 22 का। ये तो गुजरात से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेव गोविंद लडारे जी ने महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद, 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पे धार्मिक सम्मेलन के लिए से प्रसिद्ध हुए? मतलब स्वामी विवेकानंद कई स्थानों पे धार्मिक सम्मेलन किए थे, लेकिन वो ऐसा कौन सा स्थान है जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, बहुत ज़्यादा फेमस हुए? लंदन, पेरिस, शिकागो, बर्लिन। बताइए 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो आपको पता होना चाहिए कि शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने अपने धार्मिक सम्मेलन किया, और वहीं से स्वामी विवेकानंद बहुत फेमस हुए, बहुत ही प्रसिद्धि पाई, और पूरे विश्व में और पूरे इंडिया में उसकी
विख्यात रूप देखी गई। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार करना, शिक्षा पे बात किए या अंग्रेजी का परिचय कराया। 24 नंबर क्वेश्चन। न वो धर्म को ऊंचा उठाना चाहते थे, न उन्होंने शिक्षा के बारे में मुख्य काम किया। अंग्रेजों का परिचय में बने वो इसलिए ज़्यादा फेमस थे, जिनको असाधारण काम किया था वो समाज सुधार किया था और सामाजिक सुधार में उनका बड़ा योगदान रहा, इसलिए ये फेमस हुए। चलिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? AMU की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान, मुहम्मद इकबाल, मुहम्मद अली या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर बताइए। तो हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। यूपी में ही है, सेंट्रल एक यूनिवर्सिटी है आपको। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है या कहते हैं? लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय और भगत सिंह। तो किसे आधुनिक भारत को जनक कहा जाता था? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के जनक कहते थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? किससे संबंधित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। पहला, विधवा पुनर्विवाह, संस्कृत शिक्षा, सती प्रथा, अंग्रेजी शिक्षा। 27 का ऑप्शन बताइए। बताइए। संस्कृत संबंधित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया। विधवा पुनर्विवाह से ये संबंधित है, सती प्रथा संबंधित है, शिक्षा से अंग्रेजी शिक्षा संबंधित है, लेकिन ये जो अंग्रेजी शिक्षा था उससे ये संबंधित नहीं था। पॉइंट क्लियर है? चलिए, हाँ, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए फेमस है? ऑप्शन मैंने 4 बताए हैं, उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। तो कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए बहुत फेमस है और उसी के लिए समर्पित भी है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला, हुगली जिला, 14 परगना जिला या इनमें से कोई नहीं? 29 नंबर का राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा राधानगर, वर्धमान जिला में इनका जन्म हुआ। संवाद कौमुदी पत्र के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। 30 का आंसर। संवाद कौमुदी के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था? ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा,
आत्मीय सभा, ए बी दोनों, या धर्म सभा। 31 का राइट आंसर बताया। तो प्रारंभ में आर्य जो समाज था उसको ब्रह्म समाज या आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। 32 नंबर देखिएगा, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधनी सभा, तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित है। देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर, वक्रीम चंद्र चटर्जी। 32 नंबर का राइट आंसर बताइए। तो तत्व रंजनी सभा की तत्व बोधनी सभा या तत्व बोधनी पत्रिका ये देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक को समर्थन दिया। अभी हमने ये तीनों बातें ऊपर देखी भी हैं। अब ये क्या किया है, स्टेटमेंट वाइज बनाया है और हमें मैंने जब ऊपर बात कही है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 तीनों, यानी 33 का राइट आंसर हो जाएगा डी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर या मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था, बताइए 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। पॉइंट क्लियर है। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी भूमि। ठीक है, तो भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में किस वर्ग तक सीमित था? 4 ऑप्शन दिए हैं, उस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आप बताइएगा क्या सही हो पाएगा। तो ये संबंधित था उच्च वर्ग से संबंधित। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? बताइए। केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए जरा, किसके फलस्वरूप ये हुई थी? 36 का राइट ऑप्शन। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा उसकी प्रेरणा से ही आर्य समाज प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, उसके फलस्वरूप हुई थी। हाँ, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? यानी बागडोर यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, और उसको जब वो इंग्लैंड चले गए तो उसकी बागडोर किसने संभाली थी? केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर, गोपाल हरि देशमुख और रामचंद्र विद्या वागीश। 37 का राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जब रामचंद्र विद्या वागीश जो थे, राजा राम मोहन राय जब वो इंग्लैंड चले गए तो उसके पश्चात इन्होंने उसकी बागडोर संभाली। चलो, राजा राम मोहन राय और डेविस भेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। कौन कौन से चीज हैं जिससे जुड़े थे? हिंदू कॉलेज, रिपिन कॉलेज, MAO कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? राजा राम मोहन राय और डेविस भेयर ये दोनों किससे संबंधित थे? कौन से कॉलेज था जिससे संबंधित थे? 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 38 नंबर। तो ये हिंदू कॉलेज से संबंधित थे। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? 39 का राइट आंसर बताइए। राधाकांत देव,
राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ ईश्वरचंद्र विद्यासागर और देवेंद्र नाथ टैगोर। अभी तो ऊपर ही तो देखा था, राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, आत्मीय सभा की स्थापना की थी। ये लास्ट क्वेश्चन आपके सीरीज का चल रहा है, ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में की गई थी। इसका राइट ऑप्शन बताइए। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा की गई थी। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद बोस के द्वारा की गई थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, सामने सामने मैच कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, स्पष्ट लिखा हुआ है। बस आज के लिए 40 क्वेश्चन का ये सीरीज आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। और आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा हम स्कीम लेके भी आएंगे, जिसमें MCQ सीरीज से आपके माध्यम से इन्हेंस करेंगे आपको नॉलेज के। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, फिर मिलते हैं नए जोश के साथ।